Hello friends, welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story। सीन की स्टार्टिंग 2 मंथ बाद होती है। स्टोरी की शुरुआत में हमें बेकी को दिखाया जाता है जो फ्रीन का वेट कर रही थी। आज फ्रीन का लास्ट पेपर था। बेकी की पुलिस कार कॉलेज गेट के पास खड़ी है। वह कार के सहारे खड़ी थी। अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में नेवी ब्लू शर्ट ब्राइटली चमक रहा था। बाल एकदम नीट पोनी टेल में। सारे स्टूडेंट की नजर बेकी की तरफ खींची जा रही थी। वह यूनिफॉर्म में स्टनिंग लग रही थी। बेकी अपनी वॉच चेक करती है। उसके फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल थी। ये 2 महीने ड्रीम के एग्जाम के लिए बेकी ने डिस्टेंस बनाया था और फाइनली ये 2 मंथ खत्म हो गए। ड्रीम के एग्जाम आज खत्म होने वाले थे। अचानक कॉलेज गेट खुलता है। स्टूडेंट की भीड़ बाहर आती है। उसमें से फ्रीन भी बाहर आती है, एक सिंपल ड्रेस में, बैकपैक कंधे पर। उसके साथ पैम होती है, फ्रीन की बेस्ट फ्रेंड। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। पैम पहले बैकी को देखती है। उसकी आंखें फैल जाती है। पैम बात के बीच में ही रुक जाती है। वो फ्रीन को कोहनी मारते हुए दिखाती है, बोलती है, अरे यार, तुमने नहीं बताया तुम्हारी पुलिस ऑफिसर इतनी हॉट है, जैसे किसी ट्रेटी फैशन शो से आई हो। फ्रीन उसकी नजर को फॉलो करती है। उसकी सांसें भी रुक सी जाती है। बेकी को यूनिफॉर्म में देखकर उसका इंतजार करते हुए देखना, यह नजारा उसे एक झटका सा देता है। उसके फेस पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। फ्रीन आसपास की दुनिया को भुलाकर अपना बैकपैक नीचे गिराती हुई दौड़ती है बेकी की तरफ। फ्रीन बोलती है, बेकी बेकी। फ्रीन की तरफ देखती है। वो कार से दूर हट जाती है। फ्रीन को देखकर बेकी का प्रोफेशनल ऑफिसर कहीं गायब हो जाता है। वह अपनी बाहों को खोल देती है बिल्कुल उसी वक्त जब फ्रीन उसे देखती है, उसे एक टाइट उठाने वाला हक देते हुए। फ्रीन अपना चेहरा बेकी के नेक में छुपा लेती है। उसकी फैमिलियर सेंट को महसूस करती है। फ्रीन उसके नेक में धीरे से बोलती है, आई मिस यू सो मच माई लव। बेकी की बाहें उसे और जोर से टाइटली हक करती है। उसकी आंखें बंद होती हैं इतने लंबे टाइम बाद उसे महसूस करते हुए। फ्रीन के बालों को सहलाते हुए वो अपनी आंखों को बंद करती है ताकि वो फ्रीन को अच्छे से महसूस कर सके। बेकी भी धीरे से बोलती है, मिस यू टू माई लिटिल किटन। हर पल हर दिन वह दोनों अभी भी अपनी आंखें बंद करके एक दूसरे के बाहों में थे। तभी पैम आती है। अटेंशन लवर्स, तुम लोग देख तो लो, कहाँ हो। सब तुमको ही देख रहे हैं और जेलस हो रहे हैं फ्रीन की किस्मत पर। फिर रिसेंटली पीछे हट जाती है, लेकिन इतना कि वो अपना फोरहेड बेकी के फोरहेड से लगा सके। दोनों के नोज आपस में टच हो रहे होते हैं। बेकी के हाथ अभी भी फ्रीन के कमर पर होता है। पैम देखती है और बोलती है, यू नो व्हाट, मुझे क्या लगता है, तुम दोनों को एक रूम ले लेना चाहिए। ये पब्लिक रोड है, तुम्हारा पर्सनल रूम नहीं। बेकी थोड़ी सी हंसती है। आखिर वह फ्रीन को छोड़ देती है, लेकिन तुरंत उसके हाथों को होल्ड करती है। उन दोनों की उंगलियां आपस में लिपटती है। फ्रीन को थोड़ा शाय फील होता है। बेकी पैम की तरफ देखती है और बोलती है, चलो कार में बैठो, मैं पहले तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। पैम भी अपने दोनों हाथों को उठाती है और बोलती है, यस प्लीज, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। तीनों कार में बैठ जाते हैं। पैम का घर आ जाता है। वो कार से निकलकर फ्रीन को बाय बोलती है और बेकी को भी। फ्रीन और बेकी भी पैम को बाय बोलते हैं। फ्रीन देखती है पैम अपने हाउस में चली गई है। वह भागकर पीछे से आगे पैसेंजर सीट पर आकर बैठती है और अपनी सीट बेल्ट को लगा लेती है। बेकी बाहर की तरफ देखती है, ट्रैफिक की तरफ। वो आगे बढ़कर फ्रीन के लेफ्ट हैंड को अपने हाथों में लेती है और उसे अपने लिप्स के पास लेके जाती है। वहाँ एक सॉफ्ट किस करती है। ये किस बहुत ही सिंपल और छोटी सी होती है, बट यह किस फ्रीन के दिल की धड़कनों को तेज कर देती है। फ्रीन धीरे से बोलती है, मैं ये 2 महीने इसी पल का वेट कर रही थी। वो धीरे से आगे बढ़ती है बेकी की लिप्स की तरफ, लेकिन बेकी ने अपनी उंगलियां फ्रीन के होठों पर रखी, उसे रोकते हुए। बेकी मुस्कुराते हुए बोलती है, बेबी, हम अभी पब्लिक में हैं। फ्रीन पीछे हटती है और प्लेफुल टोन में कहती है, तो तेज चलाओ ना, मुझे अपने घर ले चलो प्लीज। बेकी भी बोलती है, हाँ घर तो चलेंगे, बट पहले तुम्हारे, हमें वहाँ जल्दी पहुंचना है।
मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी है। फ्रीन थोड़ा सरप्राइज होती हुए बोलती है, हमारे बारे में? बेकी अपना सर हाँ में हिलाती है, मुझे तुम्हारे डैड से शादी की बात करनी है। फ्रीन के आंखों में चमक आ जाती है ये बात सुनकर। वो अपने सीट पर बाउंस करने लगती है। फ्रीन बोलती है, सच में आज ही? तुम सीरियसली कह रही हो? बेकी हंसते हुए बोलती है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना, एग्जाम खत्म होते ही हम शादी करेंगे। मेरा लीव अप्रूवल हो गया है, मैं 1 मिनट भी जाया नहीं करना चाहती। वह आगे बढ़कर बेकी के थाइस को स्क्वीज करती है। उसके फेस पर एक चमक आ जाती है। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचते हैं। फ्रीन गेट ओपन करती है। फ्रीन के डैड लिविंग रूम में हैं, सोफे पर बैठे शाम की न्यूज़ देख रहे थे। फ्रीन पहले अंदर आती है, उसके पीछे बेकी। फ्रीन बोलती है, डैड हम घर आ गए। फ्रीन के डैड टीवी को म्यूट कर देते हैं और अपनी बेटी के फेस की तरफ देखते हैं, फिर बेकी को। जॉन बोलते हैं, बेकी बेटा तुम्हें देखकर अच्छा लगा, कैसी हो? बेकी बोलती, हेलो जॉन अंकल, मैं ठीक हूँ, थैंक्स। वो अंदर आती है और एक सोफे पर बैठ जाती है। उसका पोस्चर रिस्पेक्टफुल लेकिन कॉन्फिडेंट था। फ्रीन भी बेकी के चेयर की साइड बैठ जाती है, अपनी नर्वस एनर्जी को कंट्रोल कर रही थी। जॉन उनके जुड़े हुए हाथों और बेकी के चेहरे पर सीरियसली लुक को नोटिस करते हैं। जॉन बोलते हैं, सब ठीक है? तुमने कहा था बात करनी है। बेकी एक गहरी सांस लेती है। वो फ्रीन की तरफ देखती है जो उसे इनकरेज करती है, फिर जॉन की तरफ मुड़ती है, सीधा उनकी आंखों में देखते हुए बोलती है, अंकल आपको तो पता है ना हम रिलेशन में हैं, और मैं फ्रीन से बहुत ज्यादा लव करती हूँ। ये 2 मंथ फ्रीन से अलग रहकर मुझे पता चला कि वो मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मैं फ्रीन से शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर जॉन के फेस पर एक स्माइल आती है। वो बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, तुम दोनों को मेरी ब्लेसिंग हमेशा से है, लेकिन शादी करनी कब है? बेकी बोलती है, आज रात को अंकल। यह सुनकर फ्रीन और उसके डैड शॉक में आ जाते हैं। फ्रीन खड़ी हो जाती है, वो बोलती, आज रात? बेकी कैसे? फ्रीन के डैड भी बोलते हैं, हाँ हाँ बेकी बेटा, इतनी जल्दी? बेकी बोलती है, मैं पहले ही पेपर वर्क फाइल कर चुकी हूँ। स्पेशल मैरिज एक्ट काउंट की बुकिंग 6 बजे के लिए है। मैं फ्रीन को आज रात ही ले जाना चाहती हूँ। वो फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, मैंने फ्रीन को प्रॉमिस किया था एग्जाम खत्म होते ही हम घूमने चलेंगे। मैं वह प्रॉमिस को फुलफिल करना चाहती हूँ। जॉन फ्रीन के फेस को देख रहे होते। फ्रीन के फेस पर एक स्माइल थी। वो कहते हैं, मैं कौन होता हूँ इस वेल प्लान्ड ऑपरेशन में आर्ग्यू करने वाला? ठीक है आज रात, बट मेरी एक शर्त है। बेकी बोलती है, क्या बताओ? फ्रीन के डैड बोलते हैं, बेकी बेटा तुम भी मुझे डैड बोला करो। यह सुनकर फ्रीन और बेकी दोनों आगे बढ़ते हैं और फ्रीन के डैड को हग करते हैं और थैंक्स बोलते हैं। अगले सीन में हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाउस में जॉन प्रॉपरली फ्रीन का हाथ पकड़े हैं। उनकी आंखों में आंसू होता है, बट उनके लिप्स पर स्माइल होती है। पैम फ्रीन की अनऑफिशियल ब्राइडमेड है। डीएसपी ठाकुर बेकी के विटनेस के तौर पर है। बेकी फ्रीन के फिंगर में एक रिंग पहनाती है और सॉफ्टली बोलती है, फॉरएवर माय किटन। ऑफिशियली डॉक्यूमेंट पर साइन होते हैं, सब क्लैपिंग करते हैं। पैम अंदर आती है फ्रीन को हक करने के लिए। उसके कानों में धीरे से बोलती है, मैं जानती हूँ तुम दोनों खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए प्लान पर टिके रहने की कोशिश करना, और फ्रीन तुम टॉप पे रहना, ओके गर्ल? फ्रीन हंसती है, अपनी फ्रेंड को कोहनी मारती है। इधर डीएसपी ठाकुर बेकी के हाथों को मजबूती से पकड़े हुए होते हैं। वह उसे कांग्रेस बोलते हैं। वो बोलते हैं, तुमने अच्छा किया बेकी, जो पहले ही लीव अप्रूवल करवा ली। जाओ और खुश रहना। बेकी बोलती है, थैंक यू सर, सब कुछ के लिए। वहाँ जॉन भी आते हैं। वो बेकी को गले लगाते हैं और बोलते हैं, अब सच में हुई ना मेरी डॉटर इन लॉ, और बोलते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना। बेकी बोलती है, रखेंगे डैड, हमेशा। दोनों कार में बैठकर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। बेकी ने पहले ही टिकट करवा रखी थी इकोनॉमी क्लास की। दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं। रात में फ्लाइट की लाइट डिम थी, ज्यादातर पैसेंजर सोए हुए थे। फ्रीन और बेकी इकोनॉमी क्लास में एक दूसरे के साथ बैठे थे। फ्रीन का सर बेकी के शोल्डर पर होता है।
बेकी का हाथ फ्रीन के हाथों को टाइटली होल्ड किए हुए है। फ्रीन की आंखें बंद है लेकिन वह सो नहीं रही थी। उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल थी। फ्रीन धीरे से आंखें बंद किए हुए बोलती, तुम्हें लगता है हम 2 बच्चे रख सकते हैं? बेकी नीचे उसे देखती है, मुस्कुराती है और उसके फोrehead पर किस किस करती है। बेकी बोलती है, 2? मैं तो 3 सोच रही थी। फ्रीन अपना सर उठाती है, आंखों को थोड़ा घुमाती है और बोलती है, 3? बेकी, तुम्हें प्रैक्टिकल होना होगा। लेकिन सिर्फ एक अगर तुम्हारे जैसा दिखे। फिर वापस उसके शोल्डर पर सो जाती है। वो बोलती है, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन किन दोनों में तुम्हारे जैसे करज और तुम्हारे जैसे ही जस्टिस फीलिंग होगी। बेकी बोलती है, और दोनों में तुम्हारे जैसे ही जिद होगी। फिर उसके हाथों को टाइटली पिंच करती है। फिर बोलती है, मैं जिद्दी हूँ? बेकी थोड़ा लो वॉइस में कहती है, हाँ। दोनों हंसने लगते हैं। फिर बोलती है, बेकी सुनो ना, मैं अपना आर्ट स्टूडियो शुरू करना चाहती हूँ, एक छोटी सी गैलरी। मैंने पहले से ही सेविंग की हुई है। बेकी उसे इंकरेज करते हुए बोलती है, हाँ क्यों नहीं, तुम तो बहुत ब्रिलियंट हो, तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए। पूरे फ्लाइट वो दोनों अपने फ्यूचर की बातें करते हैं। फ्लाइट टेक ऑफ होती है। दोनों टैक्सी लेकर होटल पहुंचते हैं। बेकी ने पहले से ही बुकिंग कर रखी थी। बेकी उसके बैग्स उठाते हुए फ्रीन आसपास देखती है। फ्रीन फ्रीन होटल को देखकर बोलती है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। बेकी फ्रीन के हाथों को पकड़कर बोलती है, वेट, रूम देखने तक रुको। फिर बेकी बोलती है, तुम यहीं वेट करो, मैं आती हूँ। थोड़ी देर में बेकी की लेकर आती है। उसने पहले से ही एक प्राइवेट कॉटेज बुक किया हुआ था। बेकी डोर को अनलॉक करती है और फ्रीन को पहले अंदर जाने देती है। फ्रीन अंदर जाती है और फ्रीज हो जाती है। उसके हाथ उसके मुंह पर आ जाते हैं। रूम को बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया हुआ था। लाइट, कैंडल रूम में झलक रहे थे। बेड रोज पेटल से ढका हुआ था। बीच में हार्ट शेप में लिखा हुआ था, हैप्पी मैरिज लाइफ फ्रीन और बेकी। एक छोटा सा वेडिंग केक टेबल पर शैंपेन की बोतल और 2 गिलास के साथ रखा था। फ्रेश फ्लावर। फ्रीन स्लोली घूमती है, सब कुछ देख रही थी। आंखों में आंसू चमक रहे थे। वो बेकी की तरफ मुड़ती है, जो अभी भी डोर के सामने खड़ी है, उसके सॉफ्ट लविंग आंखों को देखते हुए। फ्रीन की आवाज थोड़ी सी कांपती है। वो बोलती है, तुमने ये सब किया? बेकी बोलती है, मैं चाहती थी हमारा पहला टूर परफेक्ट रहे। फ्रीन बेकी की तरफ जाती है और उसे टाइटली हग करती है। बेकी भी फ्रीन को अपनी बाहों में और तेज कसती है और बोलती है। फ्रीन धीरे से बोलती है, उसके आंखों में आंसू होते हैं, किसी ने कभी भी ऐसा कुछ मेरे लिए नहीं किया। बेकी उसके बाल सहलाती है, उसके कानों में बोलती है, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारी खुशी मेरी ड्यूटी है। वह दोनों कुछ टाइम तक ऐसे ही एक दूसरे को हग किए होते हैं। नया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। बाय बाय।